2020 में तेजस्वी यादव कांग्रेस की वजह से हारे, 2024 में तेजस्वी यादव कांग्रेस की वजह से हारे, 2025 विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने मटिया मेल कर दिया और आरजेडी को एकदम से धराशायी कर दिया। और देख लीजिए 2026 का राज्यसभा चुनाव, साहब इसमें भी कांग्रेस के विधायकों के धोखा की वजह से तेजस्वी यादव चुनाव हार गए। मतलब हर एक मौके पे कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को छल किया है, हर एक मौके पे तेजस्वी यादव जो है वो कांग्रेस से परेशान हुए हैं। उतना परेशान भाजपा और जेडीयू मिलकर नहीं कर पाई है जितना अकेले कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के साथ रह के उनको परेशान किया है। इस बार भी राज्यसभा के चुनाव में क्या हुआ साहब, 3 विधायकों ने धोखा दिया और परिणाम सबके सामने है। तेजस्वी यादव का वो एक कैंडिडेट जो राज्यसभा जा रहा था, 41 उनके पास विधायक हो चुके थे, एन मौके पे कांग्रेस के 3 विधायक उनको गच्चा दे गए। पूरी कहानी जब आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, तो आप समझ पाइएगा कि साहब वो कांग्रेस ही है जो सबसे बड़ी जंजीर है तेजस्वी यादव की पैरों की। और अगर तेजस्वी यादव अभी नहीं संभले तो 26 के बाद जो है वो 29 और 30 वो भी उनके हाथ से जाएगा। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 2020 में क्या हुआ था साहब, 2020 में 71 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ती है। 71 सीट जो है उसके ऊपर चुनाव लड़ा जाता है और जीतती कितनी है, जीतती है मात्र 19 सीटें। और ये बातें बता देती है कि साहब ये अगर आंकड़ा नहीं होता तो 2020 में ही मुख्यमंत्री बन चुके होते तेजस्वी यादव। लेकिन उसके बाद दिल पे पत्थर रख के, मुंह पे मेकअप करके जैसे तैसे तेजस्वी यादव आगे बढ़ते हैं। 2024 के चुनाव में भी कुछ ज्यादा बेहतर प्रदर्शन रहा नहीं। लोकसभा चुनाव में ना कोई सपोर्ट मिला तेजस्वी यादव को और ना ही कोई कांग्रेस का साथी उनके साथ आता हुआ दिखाई दिया। जो भी किया सब कुछ अपने बलबूते पे तेजस्वी यादव ने किया। मतलब कांग्रेस का वहां भी ठीक ठाक साथ नहीं मिला। 2025 का चुनाव साहब ये तो सबने देखा कि किस तरीके से 2025 के विधानसभा चुनाव में तमाम तरीके की नौटंकी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। अपनी सीटें बढ़वाने को लेकर तमाम तरीके के दावे किए जाते हैं। परिणाम क्या होता है, 61 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ना और जीतती कितनी है कांग्रेस, 61 सीटों पे चुनाव लड़के कितनी सीटें जीत पाती है, मात्र 6 सीटें। और ये आंकड़ा आप समझ सकते हैं, 6 सीटें मतलब 10% सीट भी कांग्रेस जो है वो नहीं निकाल पाती जितना उनको सीटें मिलती है। और उसके बाद भी कांग्रेस जो है वो मटिया मेल कर देती है आरजेडी को। आरजेडी की स्थिति, महागठबंधन की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। चलिए साहब ये सारे दर्द जो है जैसे तैसे तेजस्वी यादव झेल गए थे। लेकिन अभी 2026 में आज के दिन राज्यसभा का जब चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, तो ये आंकड़े अब शायद तेजस्वी यादव को बर्दाश्त ना हो। तेजस्वी यादव इन सब बातों को शायद अब झेल ना पाए, क्योंकि ये जो हुआ वो अब पसंद नहीं आ रहा है तेजस्वी यादव को। देखिए कितने विधायक थे कांग्रेस के पास, मात्र 6 विधायक थे। और अफसोस की बात यह है कि इतना बड़ा पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी अपने 6 विधायकों को संभाल नहीं पाई कांग्रेस। अगर वो 6 विधायक आज साथ होते तो राज्यसभा की एक सीट तेजस्वी यादव के हाथों से कोई छीन नहीं पाता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो 6 में से 3 विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। उन 3 विधायकों ने ऐन मौके पे तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया और परिणाम यह रहा कि वो जो 5वीं और आखिरी सीट थी उसके ऊपर भी एनडीए ने अपना दबदबा और दावा जो है वो बना लिया। देख लीजिए, अब पहले जो है वो कांग्रेस के विधायक एकदम से जीत ही नहीं पाते थे और जो जीते हुए विधायक हैं वो भी कांग्रेस का और महागठबंधन का साथ छोड़ दिए। वो भी ऐसे मौके पे जब तेजस्वी यादव ने सब कुछ सेटल किया था। मतलब असदुद्दीन ओवैसी के विधायक मान गए साहब, बीएसपी के विधायक मान गए, लेकिन अपने कांग्रेस के विधायक उनको कैसे मना पाते तेजस्वी यादव। और 3 के 3 विधायकों ने जो है वो तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया। ये वही राहुल गांधी है जो बड़ा दम्भ बरते थे बिहार में आके कि साहब हम बिहार बदल देंगे। अरे बाद में बदलिएगा, पहले अपने पार्टी को बदलिए, उसका रूपरेखा बदलिए, वहां जो भी चीज हो रहा है उसको बदलिए। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस में आपसी सिरपुटौल था वो तो सबको पता था कि कांग्रेस बिहार में डूबने और टूटने वाली है। लेकिन ऐन मौके पे, वो भी ऐसे मौके पे जब राज्यसभा का चुनाव होना था और तेजस्वी यादव अपने एक कैंडिडेट को राज्यसभा पहुंचाने थे,
उस दौरान कांग्रेस ने हाथ छटका लिया, उस दौरान कांग्रेस ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया और यह साथ छोड़ना कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के ऊपर जो है काफी भारी पड़ा, काफी नागवारा गुजरा। और ये बातें बता रही है कि साहब एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई दफा कांग्रेस की वजह से तेजस्वी यादव की मिट्टी पलीद हुई है। चाहे वो 2020 का विधानसभा चुनाव हो, जहां पे 71 सीट जबरन लेने के बाद मात्र 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार को जिता पाती है, वहीं पे 61 सीटों पर चुनाव लड़के 2025 में मात्र 6 सीटें जो है वो कांग्रेस जीत पाती है। और ये सारे आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस का बुरा हाल हो चुका है बिहार में। और ना कि सिर्फ बुरा हाल हुआ है, बल्कि तेजस्वी यादव के साथ रह के उन्होंने जो वफा निभाई है, पूछिए मत। मतलब तेजस्वी यादव वाकई गाना गा रहे होंगे कि मिले दोस्त जिसको यहां तेरे जैसे, उसे दुश्मनों की जरूरत ही क्या है, क्योंकि दुश्मनी साहब ये बेहतर निभा पा रहे हैं। मतलब जितना डैमेज जेडीयू और भाजपा मिलकर तेजस्वी यादव को नहीं देते, उससे ज्यादा और उससे अधिक डैमेज तो कांग्रेस तेजस्वी यादव के साथ रह के दे रही है। और ये तथ्यात्मक बातें अब लोगों के सामने है। कांग्रेस में टूट हो चुकी है, 3 विधायक उनका साथ छोड़ चुके हैं और इसी का परिणाम है कि आरजेडी का वो एक कैंडिडेट जो राज्यसभा जा सकता था, वो नहीं जा पाएंगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस से आगे तेजस्वी यादव को ताल्लुक रखना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।